सबको बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पाले सुखी रहे। हे भगवान सबको बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना कर्तव्य पाले सुखी रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। कोई कॉलोनी का बुनियाद था तो 2-4 संतों को बुलाया था। तो पहले किसी संत ने बात करनी होगी तो स्वामी जी का जब बारे आया तो स्वामी जी बोले, अभी आपने संत का भाषण सुना, उसने आपको चकाचक माल खिलाया, परंतु मैं तो मकई के दाने व भुने हुए चने खिलाऊंगा। जयराम। कॉलोनी का बुनियाद रखने वाला सेठ कहता है कि मैं लोगों को उनके सुख के लिए मकान बनवा कर देता हूँ, अवश्य बनवा कर दो। परंतु लीला शाह कहता है कि लोगों को अच्छे मकान बनवा कर देना, ऐसा न हो कि औरतें रसोई में खाना बनावे तो ऊपर से छिड़क रही हो। अच्छा व सुंदर मकान बनवा कर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना। परंतु तुम सचमुच क्या चाहते हो? ये 1964 की बात है, ये जो लिखा है 1964 की बात। तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं इंग्लैंड जाऊं, जर्मनी जाऊं तथा वहाँ सुखपूर्वक पहुँचूं। तुम क्या चाहते हो? चाहते हो कि संतों के पास जाकर कुछ वचन सुनूं। तुम फिर चाहते हो कि मैं अब रिटायर हूँ। माने अलग अलग मानन के इशारों करे जाऊँ, ये बात सोचाए, ये फलान सोचाए, ये सोचाए। कोई फिर नौकरी करना चाहता है। प्रत्येक की भिन्न भिन्न इच्छा है, प्रत्येक भिन्न भिन्न बातें करता है। औरतें फिर क्या चाहती हैं? कुछ चाहती हैं कि बेटे की शादी हो, कुछ चाहती है कि हमारा बेटा फले फूले, सदैव प्रसन्न रहे। दूसरी औरतें फिर चाहती हैं कि उनके बेटों की बड़ी आयु हो, सदैव सुखी रहे। पंडित चाहता है कि मैं लोगों को कथाएं सुनाऊं। अर्थात प्रत्येक अलग अलग इच्छाएं करता है। ईश्वर की सृष्टि ईश्वर भी सृष्टि तब पैदा करता है जब माया साथ है। कहोगे कि स्वामी जी आपकी बातें रहस्यमयी है, क्या मेरी बातें रहस्यमयी है? मैं पूछता हूँ कि आप पुत्र, धन दौलत, मकान, सिनेमा आदि चाहते हो, परंतु यह सब किसके लिए? आप यहाँ क्यों आए हैं? आप कहोगे कि स्वामी जी संतों के दर्शन करने आए हैं। सुना था कि संत की कथा भी होगी, सोचा कि 2-4 वचन सुनकर आएंगे। आप मेरा दर्शन करने आए हैं, परंतु यह भी किस लिए? आप आए हो वह अनमोल वस्तु प्राप्त करने जो जब छोटे थे तब प्राप्त करना चाहते थे। तब बचपन में माता की गोद में दूध पान करते हुए आनंद लिया। अब भी आप सिर्फ आनंद ही आनंद चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। परंतु जहाँ से आप आनंद प्राप्त करना चाहते हो, जिन बातों में आनंद समझते हो,
वह अस्थिर आनंद है। तो व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति वो स्थिर नहीं है, तो उनसे मिलने वाला जो सुख है वो भी रहने वाला नहीं, क्योंकि शक्ति है। तो उधर हमारा ध्यान जाता नहीं। कोई सोचता है कि 2 रूम का मकान है, 6 रूम का हो जाए, कोई कुछ सोचता है, कुछ सोचता है सुखी हो जाएंगे। आज तक कोई सुखी हुआ नहीं है। तृष्णा तो और बढ़ती ही जाएगी। इसका नाम है जबान। जबान माना जवान, ये कभी बूढ़ी नहीं होती। महाराज तुम 99 वर्ष के भी हो जाओ तो ये जवान ही रहती है, पहले से और ज्यादा बोल भी ज्यादा करेगी। और सौंदी खड़िया मार ठाल को छुटो खड़िया जय राम जी, ये जवान ही रहती है। बोलो क्यों जी, गलत है तो बताओ। ये बूढ़ी नहीं होती, बाकी सब बूढ़ा हो जाएगा। ये बूढ़ी नहीं होती, नाम रख दिया जवान। एक औरत कहती है कि अरे मोरू की माता ये तो अच्छी बनाई है, बेहद स्वादी है, खाने में बेहद आनंद आता है, परंतु ये विषयों के सुख क्षणिक है, क्षण भंगुर है, सदैव इससे रहने वाले नहीं है। अच्छा खीरा में ॾाढो आनंद आयो, सुठो ठहियो, तो फिर चऊं क्या अञा हिकिड़ो ॿियो गिलास पी, हिकिड़ो ॿियो पी, क्या भी ॾींदे उन जी हद आहे। करण जे भॻवान जी मस्ती आहे, उन जी का हद आहे न। नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रहन, कब दिन हुआ कब रात हुई कोई पता नहीं, मस्ती चलती रहे। वहाँ मस्ती एरिया या नशा भी करे तो 2 कलाक 4 कलाक कोई सागो टुटी में कोई सागो ही नहीं हाल केतिरा रुगो भाई निंड नथी अचे तो नशो करे सुम्हंदो तो सही, पर वो थोड़े में टुटी में कोई सागो शरीर भी बीमार नशो तो टुटी में। ये जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वे दुकान से मिलने वाली चीजें नहीं है। आप रुपयों का थैला भर कर जाओ, परंतु आपको वे वहाँ से नहीं मिलेगी। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है केवल आनंद को प्राप्त करना। जीव मात्र सिर्फ आनंद ही आनंद चाहता है। जब तक वह पूर्ण आनंद, स्वतंत्र आनंद, सदैव रहने वाला आनंद नहीं मिला है, तब तक भटकते रहोगे। स्वामी जी, क्या हम सब आनंद चाहते हैं? हाँ, आप सिर्फ आनंद चाहते हो। बम्बई में कितने लोग हैं? 50 लाख। 64 की बात है भाई, अभी नहीं। थोड़ी वाले अहमदाबाद की पॉपुलेशन 13 लाख थी, तो 1960 की बात बोलता हूँ। फिर कैसे बड़ी है, अब तो करोड़ के बाहर है भाई। सोचो, सच्ची बात है। विस्तार बनती सरकार बताएगी, आंकड़ा भी कभी आएंगे जनती बुझाएगा ना आंकड़ा। वे 50 लाख ही आनंद चाहते हैं। आप में से जो आनंद नहीं चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। भाई राम, देखो तो
किसने हाथ ऊपर उठाया, किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं उठाया। इससे सिद्ध हुआ कि हम सब आनंद चाहते हैं। स्वामी जी, ऐसा कोई दृष्टांत है जिससे जानकारी होवे कि हम विषयों को न चाहकर सिर्फ आनंद ही चाहते हैं? हाँ, बताता हूँ। एक बात सुनो। आप कहोगे कि आपने स्वयं ही कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर इतनी शक्ति कहाँ से आई जो इतना बोल रहे हो? भाई खारूमल, तुम ही बताओ कि पूरे 2 दिन हुए हैं जो पूरी तरह से सो नहीं पाया हूँ। और स्वामी जी कोई मित्र होंगे, पारूमल सामने बैठे होंगे, तो स्वामी जी थे हड़पट्टी कराई जा रही, हले हले होले हले। अरे भाई हो क्या तो कहो ना कुछ। तो साईं बेचारा कुछ के सदना ना जॾहिं वञी करे मुझे तो सही तो पियो तो हथ जोड़िया तो भाई हाँ मजा। इतने होते हुए भी जो शक्ति प्राप्त की है वो कहीं और से नहीं आई, शक्ति आई है आपके पास से। कहो तो गीता सर पर रखूं। श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था तब सहायता के लिए ग्वालों को बुलाया था। अब आप भी मेरी सहायता कर रहे हैं। सुनो तो सुनाऊं कि विषयों के बिना भी आनंद मिलता है। आप में से प्रत्येक गहरे नींद सोना चाहता है। किसके लिए? क्या वहाँ आपकी पत्नी बैठी है या पति बैठा है? उठने पर कहता है कि मैं आनंद से सो रहा था। इस बात से स्पष्ट हुआ कि नींद में आपको आनंद मिला, परंतु वहाँ कोई भी वस्तु नहीं थी। इस प्रकार निर्विकार निर्विषय बनने से सच्चा आनंद मिलेगा। क्या करें? आप सुख चाहते हैं तो भीतर उज्जवल करो, भलाई के कार्य करो, अच्छा संग करो और आपके बुरे कार्य अपने आप बंद हो जाएंगे। तीर्थ तप कुंभ के मेले आदि अज्ञान शोक व मोह से ऊपर उठने के लिए है। मन को बनाओ। यदि मन बुराई की ओर जाता है तो वह अच्छाई की ओर भी जा सकता है। नाव पानी की बहती धार की ओर चलती है, परंतु उसको मजबूत रस्सी द्वारा बांधकर उल्टी दिशा की ओर भी ले जा सकते हैं। इसके लिए जो लगाना पड़ता है। इस प्रकार मन जो उल्टी राह की ओर जा रहा है उसे उत्तम राह उन्नति की ओर अच्छाई की ओर भी ले जा सकते हैं। उसके लिए भी जो लगाना पड़ता है। इसके लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। देखो चाणोद में होंगे न, चाणोद उन्हें खबर होंगी कि 80 विजण जिलाए नौका में विहारे उल्टे पासे उठने जिला का पानी मिलवा ना उन्हें पासा बन गया और मन से जो लगा में। यही समय है कुछ करने का। जो करना है वह कर लो। मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं। हमारा मुख्य धर्म क्या है? भारतवासियों ने अपना प्रमुख कर्तव्य मुक्ति की प्राप्ति समझा है। भारतवासियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अपने जीवन का मकसद समझा है। धर्म का मतलब है पुण्य के काम, अर्थ का मतलब है सच्चाई व ईमानदारी से धन कमाना, काम अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहकर कुछ बच्चे आदि करना
जिनकी पूरी तरह परवरिश कर सके तथा जिनको सुधार कर सच्चा इंसान बना सके। बालक सुधरे तो संसार सुधरा, इसलिए बच्चों को सुधारने पर विशेष ध्यान दे। मोक्ष अर्थात मुक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारा कर्तव्य है, परंतु जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया उसका इस संसार में आना व्यर्थ है, परंतु जिसने मोक्ष को प्राप्त किया उसे शाबाशी है, उसका जन्म सफल हुआ। कहोगे तो स्वामी जी हमारे बहुत बुरे कर्म किए हुए हैं, पहले बुरे कर्म किए हैं तो अब संभल जाओ। स्वामी साहब कहते हैं वही सा वही बाकी रहो रहे तथा स्वामी सुप्रिय के पस अंदर के मान खा दे ही मोटी मिलन की नती। जो हो गया सो हो गया, जो गुजर चुका उसे भूल जाओ, अब संभल जाओ, बुरे संग व बुरे विचारों से दूर रहो। हाँ, अब बुरा विचार करना चाहता वो मन में अकेलो भी तो तू भगवान गीता में जवाब लिखा, जॾहिं जॾहिं मन ॿिए पासे वञे उतां वरी मोड़े वरी भॻवान में लॻाई, भॻवान जी लीलाऊं यादि कराई। इनखे चयो साईं अभ्यास। अर्जुन भॻवान खे चयो कि भॻवान मन आहे न उहो हवा खां बि चंचल आहे वधीक, बसि नथो थिए। भॻवान जवाब में साई ॻाल्हि चयईंसि, हा बराबरि, मन चंचल हवा वांगुरु आहे, पर अभ्यास ऐं वैराग सां हुनखे वस कबो। वैराग माना पाण खे यादि ॾियारियो कि ही मुक़ाम रहण जो कोन थिए, हिते आई तूं चइनि ॾींहंनि जो मुसाफ़िर। न को देश तुंहिंजी आहे, न को कुटुंब तुंहिंजो आहे, न को सामान तुंहिंजो आहे, सबका मालिक एक है। तो मालिक जी शइ चाहे जॾहिं वठी छॾींदो, तो हमेशा चारी रख। नाम जपते इंदो राजा इंदो हिनखे कचरे जी आदत आहे, मन जो स्वभाव आहे, लाइडे जल्दी वेंदो, पाणीअ में सकाले वेंदो, लाइडे वेंदो, तो मन जो भी स्वभाव आहे। पर माण्हू जेको सावधान हूंदो वो वेलो मोड़ो आस्ते आस्ते करे हाणे थी। इस नंढड़ो ॿार आहे, हाणे बांधा करणु सिखियो आहे, कॾहिं हथ चपड़े थिए थो, बकेर खणे थो, ॿ दिल्ली में वरी हलणु सिखी वियो। पोइ पाण अहिड़े रोड ते रहंदा आहियूं जेके ट्रैफिक खूब आहे, तो कुझु खां वरी ॿाहिरि थो भॼणु चाहे, त माण्हू खे खुटको ई खुटको हूंदो आहे। कमु त कंदी आहे पर कोई सोचींदी आहे थोरो काॾे हेॾे न भॼी वञे, वरी हेॾे न वञी वञे। ठीकु आहे, ईअं पाण बि पंहिंजे मन जो खुटको रखूं, मकान वारी बि सोचूं हीअं ख़बरदार, हीअं ॿार खे जीअं संभालियो आहे ईअं मन खे पंहिंजे संतनि जी युक्ति आहे न, मूं कोन ठाहे थो ॿुधायां, मूंखे उन्हनि ॿुधायूं त मां ॿुधायां। जो हो गया सो हो गया, जो गुजर चुका उसे भूल जाओ। हाँ, अब संभाल जाओ। तो तात्पर्य जाए जेके माण्हू संसारी ॿुधी ॾियनि न, संसार में सुखनि में फासाइनि, देव जो सुख ॿुधाइनि, उहो सभु कुझु आहे, कोई भरोसो। हाँ,
जिते आत्मा की चिंतन हो जाए, भगवान की गाल हो जाए, भगवान चिंता हो जाए, भगवान प्रेम पैदा थे, वो सही जगह है। तो सब का धारा थी हरिपान हुई भगवान जब चालू कर दी, भगवान मन लगाए थे। बुरे संग व बुरे विचारों से दूर रहो, सत्संग करो, अच्छे संकल्प करो, अच्छी अच्छी बातों पर अमल करो। सिर्फ संतों के दर्शन करने से क्या लाभ होगा? औरतें कहेंगी कि संतों का दर्शन करने से पाप दूर हो जाएंगे, परंतु वे नहीं समझती कि फिर पाप करने से हम पर दुगने पाप चढ़ेंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। जो हो चुका सो हो चुका, आगे के लिए सावधान हो जाओ तो उद्धार होगा। मैं सत्य कह रहा हूँ तो गीता पर हाथ रखो। यदि विषयों से आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो पशु आदि योनियों में जाकर आनंद प्राप्त करो। मनुष्य योनि में भोग का आनंद कैसा? हाँ, तो असां से हिनमें ॿियो केरु मदद करण वारो न आहे। असीं पंहिंजा मित्र बि पाण आहियूं, पंहिंजा शत्रु बि पाण आहियूं, पंहिंजे पाण खे सजा कयूं। ठीक हो दादा, हीअ ॿारनि खे ॾे सभिनी खे।